हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मून नाइट के फाइनल और 6th एपिसोड को। साथ ही अगर आप लोगों को इस एपिसोड का ब्रेकडाउन देखना है तो वो वीडियो आपको मूवी स्टॉक चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ही वेट करना होगा। तो चलिए आपका टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड 6 की शुरुआत हमें मार्क की बॉडी से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम आर्थर को देख सकते हैं जो उसकी बॉडी से आमिद की अशक्ति को निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसे अपनी छड़ी के जरिए जिंदा कर वहाँ से निकल जाता है। साथ ही वहाँ से निकलने के पहले हम देख सकते हैं कि उसे ये आभास होता है कि उस रूम में और भी कोई है, यानी कि उसे लैला का होने का एहसास हो रहा है। और उसके वहाँ से निकल जाने के बाद हम लैला को देखते हैं जो मार्क को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी से स्कैरब उठाकर आर्थर के पीछे निकल जाती है। और हम आर्थर को देख सकते हैं जब उसे पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें अपनी आमिद की छड़ी से मार गिराता है, और उनमें से बचे हुए जो शख्स होते हैं वो उन्हें अपने साथ लेकर निकलता है। उसी दौरान हम लैला को भी देखते हैं जो आर्थर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि तवेरत उसे हर किसी की बॉडी में आकर रोकने की कोशिश करती है, और साथ ही ये भी बताती है कि तुम्हें कॉन्शु को उसकी अशक्ति से निकालना होगा, जो कि गॉड्स के चेम्बर में है, जिस कारण वो आर्थर की गाड़ी में बैठ उन लोगों के साथ निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर सभी लोगों को गीजा पिरामिड ले आया है, और वहाँ पहुंचकर वो गॉड्स के सारे अवतारों को मार गिराता है। साथ ही वो अमित की अशक्ति लेकर अमित को वहाँ पर जिंदा करता है। और जैसे ही हम अमित को देखते हैं तो वो आते साथ ही उन सभी से ये पूछती है कि मुझे आजाद किसने करवाया, जिसका जवाब आर्थर ही देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारे स्केल में इम्बैलेंस नोटिस कर सकती हूँ। जो चीज सुन आर्थर थोड़ा शॉक होता है, लेकिन साथ ही वो उसे ये कहता है कि मैंने जितनी भी चीजें की है मैं उन सारी बुरी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अमित उसे यही कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे ऐसे ही फॉलोवर की जरूरत थी। और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी मौत को डिले कर दिया गया है ताकि तुम मुझे ऐसे ही सर्व करते रहो। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि लैला उन लोगों के साथ गीजा पिरामिड में घुसकर कॉन्शु की शक्ति को निकाल लेती है, और साथ ही कॉन्शु को आजाद भी कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्शु उसे आते साथ यही कहता है कि वो माँ की प्रेजेंट महसूस नहीं कर सकता, जिस कारण उसे अब एक अवतार की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो लैला को ही पूछता है। लेकिन हम देखते हैं कि लैला उससे काफी चिड़ी हुई है, क्योंकि उसके ही कारण माँ की डेथ हो गई है, और साथ ही वो माँ की तरह कॉन्शु पर भरोसा नहीं करती। जिसके बाद कॉन्शु से यही कहता है कि तुम अमित को ऐसे नहीं रोक सकती, क्योंकि अमित को रोकने के लिए तुम्हें उसकी अशक्ति बनानी होगी, और अशक्ति सिर्फ अवतार ही बना सकते हैं। लेकिन कॉन्शु की वो सारी बातें सुनकर भी लैला कन्विंस नहीं होती, और उसे यही कहती है कि मैं खुद को एनस्लेव नहीं करना चाहती, अगर तुम्हें चाहिए तो हम दोनों एक साथ मिलकर अमित को रोकने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद कॉन्शु वहाँ से निकल आता है और अमित को फेस करता है। और उसी दौरान हम मार्क को देख सकते हैं, जिसे तवेरत आकर यही बताती है कि तुम अब काफी पीस में रह सकते हो, यानी कि मार्क अब पैराडाइज पहुंच चुका है और स्टीवन अब दुआत के रेगिस्तान में ही फंसा हुआ है, जो चीज उसे पसंद नहीं आती। और वो तवेरत को यही कहता है कि मुझे स्टीवन को बचाना होगा। इतना कहकर वो स्टीवन के पास जाकर उसे यही कहता है कि मेरी असल पावर तुम ही हो, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में तुमने ही मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है, साथ ही तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और इतना कहकर हम देख सकते हैं कि दुआत के रेगिस्तान में मार्क और स्टीव जम जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कॉन्शु अमित को यही बता रहा है कि जिस अवतार को उसने चुना है वो एक पापी है। लेकिन उस बात को सुन के भी अमित उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और उस पर हमला करना शुरू करती है। और उसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि मार्क और स्टीवन के पीछे ओसाइरस का वो दरवाजा खुल जाता है, यानी कि ओसाइरस ने उन दोनों को बाहर जाने की इजाजत दे दी है। और उसी दौरान हम देखते हैं एक रेत का तूफान उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है, जिस चीज से बचाने के लिए उन लोगों को तवेरत
पहुंचती है और यही कहती है कि ओसाइरस तुम दोनों से काफी प्रसन्न है, जिस कारण तुम लोग दुनिया में जाकर एमित को रोक सकते हो। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एमित कॉन्शु पर काफी भारी पड़ रही है, जिस कारण हमें ये समझ आता है कि कॉन्शु से ज्यादा एमित पावरफुल है। लेकिन जैसे ही मार्क स्पेक्टर अपनी बॉडी में वापस प्रवेश करता है तो उस चीज का एहसास हम कॉन्शु को होता देखते हैं और वो एमित के साथ लड़ाई छोड़ वहाँ से सीधा मार्क स्पेक्टर की तरफ निकल जाता है। और हम मार्क को देखते हैं जो अब मून नाइट में बदलकर बाहर की तरफ आता है तो उसकी मुलाकात कॉन्शु से होती है, जिसे देख कॉन्शु से यही कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन उन दोनों की कन्वर्सेशन को रोकते हुए वहाँ पर हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो उनसे यही कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा। जिस बात को सुन कॉन्शु से यही कहता है कि मैं तुम दोनों को रिलीज कर दूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। जिस बात से खुश होकर स्टीवन अपनी बॉडी फिर से मून नाइट को देकर वो लोग सीधा आर्थर को रोकने के लिए बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लैला को देखते हैं जो उन भगवानों में से एक अवतार को बचाकर उनसे यही पूछती है कि हम अमित को कैसे रोक सकते हैं, जो उसे यही बताता है कि हमें अवतार को इसी पवित्र स्थान पर ले आना होगा, जिसके बाद वो लोग उसे मॉर्टल फॉर्म में ही कैद कर सकते हैं। यानी कि लैला को आर्थर को पकड़ इसी गीजा पिरामिड के अंदर लाना होगा ताकि वो एमित को आर्थर के अंदर कैद कर सके। लेकिन उसके लिए उसे और भी अवतार लगेंगे और इतना कहकर वो सामने खड़ा अवतार की मौत हो जाती है, जिस चीज से लैला काफी चिढ़ जाती है और साथ ही उसे ये याद आता है कि कुछ समय पहले तवेरत उससे बात कर रही थी, तो वो तवेरत को आवाज लगाने लगती है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि आर्थर उस पूरे पवित्र स्थान को तोड़ने की तैयारी कर चुका है ताकि वो उसके जरिए लैला को मार सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो पूरी जगह टूटने से पहले ही हम लैला के पास तवेरत को आता देख सकते हैं। यानी कि तवेरत ने अब लैला को अपना अवतार बना लिया है और वो सीन आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि मैकएलमी ने यानी कि लैला ने उस सीन में जान डाल दी है, भले ही वो सीन कुछ सेकंड्स का ही क्यों ना हो। और फिर से आए सीन पर तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तवेरत आते साथ ही लैला को ये बताती है कि उसके डैड काफी खुश हो गए तुम्हें मेरे अवतार में देखकर, क्योंकि वो उसके डैड से बात कर चुकी है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो पूरी जगह नष्ट हो जाती है। जिसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो काफी लोगों की सोल को अपने फॉलोअर्स के जरिए बैलेंस करवाता है और जो बुरी सोल होती है वो सीधा एमित के पास आ जाती है, जिसे एमित खा लेती है। जिसे देख हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एमित एक सोल ईटर है, जिस कारण उसे पावर्स मिलती है। यानी कि अगर वो वैसी सोल्स को खाएगी तो उसकी पावर डबल होती जाएगी और साथ ही हम एमित का साइज इंक्रीज होता भी देखते हैं। और फिर से आए लैला पे। हाँ, लैला मरी नहीं, अभी भी जिंदा है, जिसे तवेरत ने काफी अमेजिंग ड्रेसअप करवाया है। यानी कि अब लैला स्टाइलिश भी है और साथ ही उसके पास पावर भी। और उसी दौरान हम मून नाइट को देखते हैं जो जाकर आर्थर को रोकता है। और बात करें एमित की तो उसे रोकने के लिए हम कॉन्शु को आता देखते हैं। जिसके बाद हम आर्थर, लैला, मून नाइट और मिस्टर नाइट के बीच एक अमेजिंग फाइट देखते हैं, जिस फाइट के दौरान हम कभी मून नाइट को आर्थर पर भारी होता देखते हैं तो कभी मिस्टर नाइट को। लेकिन साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि लैला और मून नाइट के लड़ने के बावजूद भी वो दोनों आर्थर को पूरे नहीं पड़ते। यानी सच में एमित पावरफुल है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि एमित कॉन्शु को ये कहती है कि तुम मेरा साथ दे दो क्योंकि हम दोनों ही सेम चीजें करते हैं। लेकिन उस बात को सुन कॉन्शु से यही कहता है कि तुम जीने से पहले ही लोगों को मार देती हो और मेरा ये मानना नहीं है। और उसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि फिर से एमित कॉन्शु पर भारी पड़ चुकी है। और बात करें आर्थर और मून नाइट की तो आर्थर भी मून नाइट पर भारी पड़ गया है और साथ ही उसने लैला को भी अपने फॉलोअर्स के जरिए रोक लिया है। जिसके बाद जब आर्थर मून नाइट को मार ही रहा होता है तो उसी दौरान हमें एक ब्लिप दिखाया जाता है। जिसके बाद मून नाइट ये नोटिस करता है कि उसने आर्थर को जख्मी अपने पास पकड़ा हुआ है, जिस चीज की जानकारी ना ही स्टीव को है और ना ही मार्क को। और साथ ही पीछे खड़ी लैला उसे यही कहती है कि ये तुमने क्या किया। और उन बातों को सुन मार्क उसे यही कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि लैला उन सारी बातों को छोड़ आर्थर को उठा के मार्क को अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसे वही गीजा पिरामिड की तरफ ले आती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अशक्ति का रिचुअल परफॉर्म करते हैं। और उसी दौरान हम देखते हैं कि एमित की वो सोल को वो लोग आर्थर की बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। जिसके बाद कॉन्शु उन लोगों के पास पहुंचकर मार्क को आर्थर को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन मार्क उसकी बातें नहीं सुनता और उसे यही कहता है कि तुम ये सारी चीजें खुद भी कर सकते हो। जिसके बाद
कॉन्शु मार्क और स्टीवन को रिलीज कर वहाँ से चला जाता है और उसी दौरान हमें वापस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर से मार्क और स्टीवन डॉक्टर आर्थर के सामने बैठे हैं और वो दोनों ही आर्थर को यही कंफ्यूज कर रहे हैं कि एमित और कॉन्शु होते हैं, जिस चीज का जवाब हम देख सकते हैं कि आर्थर के पास नहीं होता। और वो वहाँ से उठकर जब जाने लगता है तो हम उसके पैरों के नीचे खून के निशान देख सकते हैं, जिसे देखकर स्टीवन और मार्क एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिसके बाद हम मार्क और स्टीवन को उनके ही बेडरूम में उड़ता देखते हैं और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि स्टीवन ने फिर से खुद को बांध कर सोया है, जो चीज हमें वहाँ पर समझ तो नहीं आती, लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये सीन प्रॉपरली क्लैरिफाई करके बताया गया है, जहाँ पर हम आर्थर को देख सकते हैं जो अब उसी असाइलम में है जिस असाइलम की कल्पना मार्क और स्टीवन ने की थी। लेकिन उसी दौरान हम एक शख्स को देखते हैं जो आर्थर को अपने साथ अपनी कार में ले जाता है, जहाँ आर्थर की मुलाकात कॉन्शु से होती है। साथ ही हम कॉन्शु को उसके कॉमिक बुक एक्वायर सूट में देख सकते हैं, जिसे देख आर्थर और एमित यही कहते हैं कि तुम हमें नहीं मार सकते। और उसकी ये बात सुन कॉन्शु उसे ये बताता है कि मार्क स्पेक्टर ने ये बिलीव कर लिया कि हम दोनों जब अलग हो गए तो मैं उसकी वाइफ को अपना अवतार बनाना चाहूंगा, लेकिन उसने ये चीज गलत सोची, क्योंकि उसे कभी किसी और अवतार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्क को यही नहीं पता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। जिसके बाद वो मार्क की तीसरी पर्सनैलिटी, जिसका नाम जेक लॉकली है, उससे इंट्रोडक्शन आर्थर का करवाता है, जो चीज प्रॉपर कॉमिक बुक से ही एक्वायर है, यानी कि जेक लॉकली का जो कैरेक्टर है वो प्रॉपर कॉमिक बुक से ही उठाया हुआ है, क्योंकि हम उसके ड्रेसिंग स्टाइल को देखें तो वो प्रॉपर कॉमिक बुक जैसा ही है। अब बात करें उसके प्रोफेशन की तो जेक लॉकली प्रोफेशनली एक कैब ड्राइवर है और इस छोटे से सीन को देख हमें उस बारे में पता तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर जेक लॉकली कॉन्शु की बात सुन आर्थर को मार देता है और यहाँ पर मून नाइट का 6th एपिसोड का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।